एक छोटे से गांव में नूनी चिड़िया अपने पति हीरा के साथ रहती थी। वो दूसरों के बच्चों से काफी चिढ़ती थी क्योंकि सबके लड़के थे लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लड़की थी। वो चाहती थी कि उसका भी लड़का हो। देखते हैं वो क्या क्या उपाय करती है लड़के को पाने के लिए। चले जा करमजली यहाँ से, तुम बाप बेटे ने मुझे दुखी करा हुआ है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो छोटी हीरी और मुझ पे? तुम तो चुप रहो, मुझे एक लड़का नहीं दे सकते, तुम्हारा कुछ फायदा है धरती पर? हीरा कौवा नूनी चिड़िया की सुनता रहता है और घर से बाहर तोते के पास चला जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं तोता, ये औरतों के चोचले। नूनी चिड़िया को लड़का चाहिए, कहाँ से लाऊं? अरे ऊपर वाला जो देता है कुछ सोच समझ के ही तो देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर वाले से ज्यादा खुद को समझदार मानते हैं। ये तो है। उधर नूनी चिड़िया अपनी सहेली तोती से मिलती है और कहती है कि रेशमा, तुम ही बताओ, कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं? मुझे लड़के चाहिए और यहाँ लड़कियाँ हो रही है, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, एक बाबा है उसके पास जाओ, वो तुम्हें उपाय बताएंगे लड़के होने के। ठीक है, मैं बाबा के पास जाती हूँ। बोलो बच्चा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्यों आई हो यहाँ? पापा, मेरी जब देखो लड़की होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मेरा लड़का पैदा हो, कुछ उपाय बताओ। ठीक है, इसके लिए 10,000 लगेंगे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। बेटी, तुम खाना कौन सा हाथ से खाती हो? पापा, सीधे हाथ से खाती हूँ खाना। कल से उल्टे हाथ से खाना खाना। और तुम गोलगप्पे खाते हो? नहीं पापा, मैं गोलगप्पे नहीं खाती। अब से तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं दबा के। ये क्या उपाय है बाबा, गोलगप्पे उल्टे हाथ से खाना? मेरी बातों पे शंका ना करो बेटी। ठीक है बाबा, जैसा आप कहो। नूरी चिड़िया बाबा की बात मान के वो उल्टा हाथ से खाना खाना शुरू कर देती है और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर देती है। ऐसा वो 2 साल तक करती है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। जब उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसके पास तोता और हीरा आते हैं और कहते हैं, नूनी चिड़िया, क्या हालत बना ली तुमने ये? मैं एक पापा के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि उल्टे हाथ से खाना खाना और गोलगप्पे भी खाना शुरू कर दो। तो तुमने ये शुरू करा। और वो बाबा कौन थे? वो कबूतर वाले बाबा थे। किसने भेजा तुम्हें उसके पास? मेरी दोस्त है रेशमा, उसने। वो जानती हो कौन है जिसके पास तुम गई थी? वो एक पाखंडी बाबा है जो बाबा बन के गाँव जाता है और उसके साथ एक लड़की है जो दुखी लोगों के पास जाके सबसे पहले उनकी दोस्त बनती है, फिर सहारा, फिर वो बाबा के पास भेज देती है। ये सब बात सुन के उसकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब इलाज होता है तो डॉक्टर क्या कहता है, इसकी किडनी खराब है, इसे किडनी की सख्त जरूरत है, कहीं से किडनी का बंदोबस्त कराओ। मेरी चल जाएगी? नहीं सर, आपकी नहीं चलेगी। ये सब बात छोटी हीरी को पता चलती है तो नूनी चिड़िया अपनी माँ को किडनी दे देती है, जिससे कि नूनी चिड़िया मरने से बच जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो उसे मनहूस कहती रहती है। वो अपनी बच्ची से काफी नफरत करती है। फिर नूनी चिड़िया को तोता समझाता है, नूनी, मेरी बात मानो, देखो बेटी भी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर तुम इससे नफरत करोगे तो आगे क्या होगा? तुम भी तो एक लड़की हो, वो तुमसे इतना प्यार करती है, उसने तुम्हें किडनी तक दी थी अपनी परवाह किए बिना। तो क्या हुआ, इतना तो हर कोई कर ही देता है। तोता हीरा के पास जाता है और कहता है, हीरा, ये तो किसी की बात नहीं मानती ना सुनती। अब तुम्हें देखो क्या करना है, जल्दी से जल्दी छोटी हीरी की शादी करवा दो, वरना ये तो अपनी बेटी को ही खा जाएगी। सही कह रहे हो, मैं इसकी शादी की बात करता हूँ कहीं। हीरा और तोता शादी की बात कर ही रहे होते हैं कि नूनी चिड़िया हीरा को बुलाती है और कहती है, हीरा, मुझे उल्टी आ गई, प्रेग्नेंट हूँ। चलो सही है, अब तो भगवान इसे लड़का दे देना। नूनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी। जैसे ही 9 महीने खत्म होते हैं, नूनी चिड़िया को 2 लड़के होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश रहने लगी। और उधर अपनी माँ को देखकर छोटी हीरी भी खुश रहने लगी। जब उसके बच्चे होते हैं, उसे कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत फिर खराब हो जाती है और डॉक्टर क्या कहते हैं, हीरा, इनकी ये किडनी भी खराब हो गई, कुछ करो जल्दी।
वरना इनके पास टाइम नहीं। मैं कहाँ से करवाऊँ? छोटी हीरी भी अपनी एक किडनी दे चुकी है, अब कौन देगा इसे किडनी? डॉक्टर मेरी ये वाली भी किडनी ले लो। बेटा अगर आपसे ये वाली भी किडनी ले लूंगा तो आप कैसे बचोगे? आप मर जाओगे ना दोनों किडनी ना होने की वजह से। डॉक्टर माँ बहुत चाहती थी कि मेरे लड़के हों और अब उनके पास लड़के हो गए और वो प्यार भी ना करे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। पहली बार तो मेरी माँ को खुशी मिली, अब ये भी ना मैं होने दूं। मेरी माँ को प्यार मिलेगा, मरते दम तक मैं अपनी माँ का साथ दूंगी। अगर तुम मर गई मेरा जेल जाना पक्का। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। डॉक्टर मान जाता है और छोटी हीरी की किडनी नोनी चिड़िया के अंदर लगा देता है और छोटी हीरी मर जाती है और नोनी चिड़िया बच जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हीरा कौवा अपनी बेटी को आवाज लगाता है और वो नहीं मिलती तो वो ऑपरेशन रूम में जाता है। वहाँ पता लगता है कि उसने अपनी किडनी दे के जान बचाई। हीरा कौवा क्या कहता है फिर डॉक्टर से? उसने मुझसे जिद करी थी इसलिए मैं ऐसा करा। उसने मना करा था कि ये बात किसी को ना पता लगे। डॉक्टर के कहने पर हीरे ने किसी को कुछ नहीं बताया और वो चुपचाप अपनी पत्नी को वहाँ से घर ले गया। सब खुश थे हीरे के अलावा। 15 साल बीत जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। नोनी चिड़िया के बच्चे नोनी चिड़िया को और हीरे कौवे को घर से निकाल देते हैं। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। मैंने कितनी विनती करी, कहाँ नहीं गई इनके लिए। जब ये हो गए तो इन्होंने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। सही करा इन्होंने, तुम्हें लड़के चाहिए थे ना, लो लड़के। हमारी छोटी हीरी इतनी अच्छी थी। अरे तुम्हें क्या पता आज जो तुम जिंदा हो सब छोटी हीरी की वजह से, जिसने अपनी दोनों किडनी दे दी सिर्फ किस लिए कि तुम्हें इन दोनों बच्चों का प्यार मिल सके। और पागल तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही और तुमने क्या करा? अगर वो हमेशा खुशी के लिए कितना बलिदान दिया सिर्फ किस लिए कि मेरी माँ मुझे अब प्यार करेगी, अब करेगी। लेकिन तुम्हें लड़के चाहिए थे, ले लो अब लड़के। बस यही एक कमी है हम में कि लड़के अगर लड़के चाहिए उन्हें वैसा संस्कार भी दो। अगर नोनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती तो आज वो घर से बाहर न होती और छोटी हीरी भी जिंदा होती, बल्कि ये नोनी चिड़िया की सोच ही उत्पन्न होती। अगर नोनी चिड़िया के अंदर ही संस्कार होते। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। एक काम करते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं या फिर माँ को कहीं छोड़ कर आ जाते हैं और सबसे कहेंगे कि माँ मर गई। छोटी हीरी वो फिर वापस भी आ जाएगी। वो वापस नहीं आएंगी, उन्हें भूलने की बीमारी है और रास्ते में उनकी दवाई भी फेंक देंगे जिससे कि वो हमें भूल ही जाएं। सही कह रही है छोटी हीरी, लेकिन छोटी हीरी नोनी चिड़िया को कहाँ छोड़ के आए? किसी भी मंदिर के आसपास छोड़ के आ जाते हैं। अगर कहीं और छोड़ के आएंगे तो वो पाप कहलाएगा। हाँ नहीं तो ठीक है, हम यही करते हैं। पापा क्या पैसे में इतनी शक्ति होती है कि माँ बाप बहन ये सब नहीं देखते? हाँ पैसे में इतनी शक्ति होती है, अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। पापा और छोटी हीरी मैंने अपनी गुल्लक में ना कुछ पैसे जोड़े हुए हैं, वो सब ले लो और मुझे ना माँ दे दो। मैं खुशी खुशी रह लूंगा माँ के साथ, लेकिन माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पवन मुंह बंद रखो, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें भी माँ के साथ छोड़ जाएंगे कहीं और, ठीक है? चुप रहना अगर किसी को कुछ बताया तो। एक अमीर खानदान की माँ जिसे भूलने की बीमारी थी, उसे उसी के बच्चे घर से कहीं दूर भेजने की तैयारी में लगे हुए थे जिससे कि उसकी माँ की दौलत उनके नाम हो जाए। छोटी हीरी और हीरा कौवा दोनों प्लान बनाते हैं नोनी चिड़िया को कहीं मंदिर छोड़ के आने की। देखते हैं आगे क्या होता है। पापा माँ को ना यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से वो वापस नहीं आ पाएंगी और मैंने माँ की दवाई भी फेंक दी। सही है छोटी हीरी, इन्हें ही छोड़ देते हैं हम। हीरा कौवा और छोटी हीरी दोनों नोनी चिड़िया को मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं और दोनों उसकी दवाई भी रास्ते में फेंक देते हैं जिससे कि उसे कुछ याद भी ना आ पाए। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। उसे उसका दूसरा बेटा मिल जाता है, पवन का जुड़वा भाई, जो कि बचपन में उसे उसके बाप ने बेच दिया था और नोनी चिड़िया को कहा गया था कि उसका बच्चा मर गया है। आइए देखते हैं जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। उतर देखो एक औरत आई है, आओ इसे लूटते हैं। पवन नोनी चिड़िया को लूटने जाता है। जैसे ही नोनी चिड़िया से टच होता है तो उसे एक
अलग सी अनुभूति होती है। फिर वो उनका बैग नहीं छूता और कबूतर के पास जाके कहता है, कबूतर, पता है जब मैं इनसे टच हुआ मुझे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे कि ये मेरी माँ है। पवन, ऐसे किसी किसी के साथ होता है, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए, क्या पता यही तुम्हारी माँ हो। जाओ मदद करो इनकी। माँ, आप यहाँ कैसे आए? कौन छोड़ के गया? तुम कौन हो? माँ, मैं पवन हूँ, यहीं रहता हूँ। पवन जब उनसे बात करता है फिर बाद में पता लगता है कि उनके हालात खराब है दिमागी रूप से, तो पवन उनका इलाज करवाता है और दूसरी तरफ पता करता है कि इन्हें यहाँ कौन छोड़ के गया, कौन है ये। तोता, क्या तुम बताओगे इन्हें कौन छोड़ के गया यहाँ पर? हाँ, इन्हें कल दोपहर में एक लड़की और कौवा छोड़ के गया था। इनकी दवाई भी रास्ते में फेंक दी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने सुन ली थी। ये दिमागी रूप से पागल है, भूलने की बीमारी है इन्हें। पवन फिर नोनी चिड़िया के पास जाता है और उसका पूरा इलाज करवाता है। वो ठीक हो जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया क्या कहती है, पवन बेटा, कहाँ हूँ मैं? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? मुझे बताओ। बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगी। लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है यहाँ। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा बचपन यहीं गुजरा है। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे किसी कौवे ने यहाँ छोड़ दिया था। मतलब कौवे ने कहा था कि मेरे 2 बच्चे थे, एक मर गया एक जिंदा है, यानी कि तुम्हें उन्होंने मुझसे दूर रखा। जब नोनी चिड़िया को पता चलता है कि ये मेरा खोया हुआ बेटा है तो नोनी चिड़िया पवन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। उसके बाद पवन उन्हें बताता है कि क्या हुआ था क्या नहीं, वो कैसे यहाँ आई। अच्छा, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, यही सिला दिया मेरे प्यार का उन्होंने। अब से तुम मेरे बेटे हो, मेरे सारे प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, ठीक है? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, धन दौलत सब मिल गई, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। नोनी चिड़िया सारी प्रॉपर्टी अपने खोए हुए बेटे के नाम कर देती है और उन्हें छोटी हीरी कौवे को घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं जिंदगी की डोर हमारे हाथ नहीं होती, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। किसी को गरीब से अमीर बना देती है तो किसी को करोड़पति से रोड़पति बना देती है। तो आज की कहानी में यहीं तक, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया का बेटा पवन, जो कि बहुत गरीब थे, एक छोटे से घर में रहते थे। नोनी चिड़िया का बेटा, उसे गाने का शौक था, लेकिन नोनी चिड़िया चाहती थी कि वो पढ़े लिखे। पवन बेटा, पढ़ने में ध्यान लगाओ, गाने में नहीं। माँ, पढ़िया लिखाया कुछ काम नहीं आया। माँ, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। बेटा, हमारे पास रहने को घर तक नहीं, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े अमीर कैसे बनोगे? मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने में कैसे कैसे पैसे जमा कर रही हूँ, तुम्हें पता है जरा सा भी? ठीक है माँ, मैं पढ़ने में ध्यान लगाऊंगा बस। पवन जब भी पढ़ता उसका जरा सा भी मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस उसे तो गाने में मज़ा आता था, कभी रैप तो कभी क्लासिकल सॉन्ग। वो तो बस इनमें ही खोया रहता था। तुम्हें कितनी बार बोला है पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ। माँ, मैं क्या करूँ, जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को समझ ही नहीं आता। उसकी माँ परेशान थी पवन को लेके। तभी उसके पास तोता आता है और कहता है, नोनी चिड़िया, तुम इतनी परेशान हो? तोता, पवन को लेके परेशान हूँ। उसका जब देखो पढ़ाई में मन नहीं लगता, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब वो पढ़ेगा लिखेगा और हमारी गरीबी मिटाएगा। जब देखो उसे गाने का भूत चढ़ा रहता है। हाँ नोनी चिड़िया, ये अच्छी बात है और बुरी भी बात है। वो कैसे? उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो उसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दो। मुझे भरोसा है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सिंगर बनेगा। तोता, सही कह रहे हो, मैं उससे बोलती हूँ जाके अभी। हाँ नोनी चिड़िया, बोलो जाके उससे। तभी नोनी चिड़िया ने दिमाग लगाया कि इसे गाने का शौक है। अब ये इस क्लास में पास होगा तो ही इसकी सिंगिंग की क्लास शुरू करवाऊंगी। पवन, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या माँ? पवन, इस क्लास में पास हो जाओ, मैं तुम्हारी सिंगिंग की क्लास शुरू करवा दूंगी। सच में? आप कितनी अच्छी हो। उसके बाद
क्या वो जैसे तैसे पास हो गया। फिर वो नूनी चिड़िया ने उसकी क्लास शुरू करवा दी। लेकिन नूनी चिड़िया काफ़ी चिंतित रहने लगी कि वो अच्छा सिंगर बनेगा या नहीं बनेगा। पवन क्लास लेने जाता है। कुछ सुनाओ पवन, कोई गाना, उसी हिसाब से तुम्हारी क्लास शुरू करवाऊंगा। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास मेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। उसका गाना सुन के कबूतर बहुत खुश होता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। माँ देखो, मुझे टीचर ने पैसे दिए। बेटा पवन, ऐसी मेहनत करो और अपना नाम रोशन करो। माँ नहीं, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। नूनी चिड़िया की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो पवन को गले से लगा लेती है। तभी वो जब दूसरी क्लास लेता है, कबूतर कहता है, पवन तुम्हें मेरे साथ बाहर चलना होगा गाने गाने के लिए। अब जितने भी कंपटीशन होंगे उसके लिए तुम मेरे साथ चला करोगे। ठीक है सर। कबूतर के साथ पवन ऐसे डेली जाने लगा और जहाँ जाता पैसे जीत के लाता और ऐसे कर कर के उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। उसने ना कि अपनी माँ का नाम रोशन करा, उसने एक बड़ा सा घर भी लिया और आज उसकी माँ और पवन अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताना। माँ मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरे सारे दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ मैं कुछ नहीं जानती, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बस। अब नूनी चिड़िया क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नूनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नूनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नूनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नूनी तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊँगी साहब जी। नूनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है। तो नूनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा ऐसा नहीं करते, जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नूनी चिड़िया, ओ नूनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नूनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी
तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई, उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था, उसकी माँ कहती, कविता, खाना खाया था तुमने? माँ, मैंने तो खाना खा लिया, लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है बस। और माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। ज़िंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है।